हेलो, वेलकम टू बूस्ट माई टैलेंट। बूस्ट माई टैलेंट में हम सिर्फ करियर काउंसलिंग नहीं करते हैं, हम एक एजुकेशनल रिफॉर्म के मिशन पर हैं। हमारा काम उन अनकंफर्टेबल टॉपिक्स पर भी बात करना है जिस पर अक्सर दुनिया बात नहीं कर रही है आज के डेट में। आपको हमारे चैनल पे ऐसे यूनिक और 100% जेन्युइन टॉपिक्स मिलेंगे जो शायद यूट्यूब पर भी कहीं डिस्कस नहीं हो रहे होंगे, और हम चाहते हैं कि आप इस मिशन का हिस्सा बने। हमारे कमेंट्स में हमें बताएं कि और कौन सा डिफिकल्ट या फिर अनस्पोकन, अनडिस्कस्ड ऐसा टॉपिक है जिस पर वीडियो नहीं है या आप उसके बारे में हमसे सुनना चाहते हैं। तो चलिए इसी स्पिरिट के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इज गैप ईयर अ वेस्टेड ईयर। अगर आप किसी साल ड्रॉप लेते हैं तो क्या वो ईयर आपकी लाइफ से वेस्ट हो जाता है? इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, उसमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए कि वो वेस्ट नहीं हो, और क्या डिसिप्लिन लाना चाहिए कि एक बेटर यू, एक आपका अपना बेटर वर्जन निकल के बाहर आए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। एक साल बर्बाद हो जाएगा, सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सारी कॉमन लाइंस हैं। अगर आप ड्रॉप लेने का प्लान करते हो तो आपको फ्रेंड्स, फैमिली और आसपास से सुनने को मिलेंगी। हमारी सोसाइटी में कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हम रिफॉर्मेशन की तरफ भी ले जाना चाहते हैं। उसमें से एक है कि गैप ईयर को फेलियर की तरह देखा जाता है, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? तो इसी पे हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हम यहाँ पे पॉइंट उठाएंगे वो उठाएंगे द वेस्टेड ईयर वर्सेस द ग्रोथ ईयर, कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो वो ईयर वेस्ट है या वो आपका ग्रोथ ईयर है। सच्चाई ये है कि गैप ईयर या ड्रॉप ईयर वेस्टेड ईयर तब हो जाता है जब वो एक अनप्लैन्ड वे में किया जाए, लेकिन अगर उसी को आप ग्रोथ ईयर की तरह प्लान कर लो तो ये आपकी लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर भी बन सकता है। एक प्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पिलर यहाँ पे आएगा स्किल डेवलपमेंट। एक ऐसी नई स्किल सीखें जिसकी मार्केट में रियल में डिमांड हो, जैसे कोडिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, और इस तरह की मल्टीपल स्किल्स हैं जो आप उस ईयर में अगर सीखते हैं तो वो ग्रोथ ईयर की तरफ जाता है। पिलर नंबर 2, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। आप उस दौरान एक इंटर्नशिप कर सकते हो, एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, और कुछ नहीं तो किसी एनजीओ के साथ वॉलंटियर ही कर लो। ऐसे में आपको असली दुनिया का एक एक्सपीरियंस हो जाता है जो कि किताबों से बहुत ज़्यादा सिखाता है। रियलिटी क्या है, कॉर्पोरेट्स काम कैसे करते हैं, दुनिया काम कैसे करती है, ये रियलिटी आप उस टाइम पे सीख सकते हैं। पिलर नंबर 3, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अपने आप को टाइम दें, अपनी हेल्थ पर फोकस करें, किताबें पढ़ें, ट्रैवल करें, ये समझें कि आप आखिर हैं कौन और लाइफ में क्या चाहते हैं, और कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है कि मैं अपने फ्यूचर में इस तरह की स्किल सीख के ये बनना चाहता हूँ। पिलर नंबर 4, स्मार्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अगर आपने गैप ईयर इसलिए लिया है क्योंकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए आप गैप ईयर ले रहे हैं, तो अपनी स्ट्रेटेजी को आपको बदलना होगा। क्योंकि अगर आपकी वही स्ट्रेटेजी जो पिछले साल थी आप उसी को इस साल लगा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगी। रीज़न बीइंग, अगर उसको काम करना होता तो वो पिछले साल भी कर चुकी होती। स्मार्ट वर्क करें हार्ड वर्क के साथ साथ। So now we will discuss about the surprising benefits of a well-planned gap year. Okay? तो बेनिफिट नंबर 1, अगर आप प्लान करके उस गैप ईयर को चलते हैं तो आपके पास एक किलर प्रोफाइल होगी। आपके रिज्यूमे में सिर्फ मार्क्स नहीं होंगे, आपके पास रियल स्किल और एक्सपीरियंस भी होगा, अगर आप जो ऊपर हमने पिलर्स बताए हैं उनको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। दूसरा बेनिफिट आपको क्या होगा? आपके पास एक अनबिलीवेबल क्लैरिटी आ चुकी होगी। आपको क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा करियर सच में आपको चुनना है। तीसरा बेनिफिट, आपके अंदर मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस आ चुका होगा जब आप इसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट जो हमने बताया, या रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, या सेल्फ एक्सप्लोर करना अपने आप को, या एग्जाम की प्रिपरेशन की गाइडेंस, उसको आप चेंज करके, स्ट्रेटेजी को आप चेंज करके काम करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गैप ईयर जो है ना, ये एक पॉज का बटन नहीं बनता, ये आपके लिए एक रीसेट का बटन बन जाता है कि आप अपने आप को कंप्लीटली रीसेट कर चुके होते हैं। ये एक स्टेप पीछे नहीं, एक लंबी छलांग लेने की तैयारी हो जाती है ऐसे केस में, ठीक है। लेकिन
इससे पहले कि आप गैप ईयर का डिसीजन लें, एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक ग्रोथ ईयर आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन डिमांड करता है। एक ग्रोथ ईयर के लिए आपके अंदर ऑनेस्टी, डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल एक चीज़ है कि अगर वो आप में है तो आप उस ईयर को ग्रोथ ईयर बना पाओगे। पर अगर आप इन चीज़ों में लैक करते हैं तो उस केस में आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए और समझिए कि ये गैप ईयर ड्रॉप लेना आपके लिए सही नहीं है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बिना सुपरविजन के काम ही नहीं कर पाते हो, जो चीज़ों को कल पर टालते रहते हो, या आपके पास कोई क्लियर प्लान ही नहीं होता कि मैं कैसे करूँगा और क्या मेरा आगे का पूरा रोड मैप है, तो 1 साल के गैप ईयर के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इस केस में आप 1 साल जीतोगे नहीं बल्कि हार जाओगे। ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना है ड्रॉप का, और स्मार्ट वे में प्लान करके ही लेना है। याद रखिए कि सवाल ये नहीं है कि आपने गैप ईयर लिया है, असली सवाल ये है कि आपने उस गैप ईयर में उसके साथ किया क्या क्या है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो गैप ईयर का डिसीजन को लेके कंफ्यूज्ड है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपके एक शेयर से किसी का पूरा साल वेस्ट होने से रुक सकता है, और वो एक ऐसे ग्रोथ ईयर की प्लानिंग कर सकता है जो उसके करियर को वाकई एक सक्सेसफुल करियर में कन्वर्ट कर दे। So I wish you all the very best for your bright futures. Thank you.